चलो ममता, मैं तुम्हें कृष के लिए घर वापस ले जाना है। नहीं अक्षय, तुम ममता को घर वापस नहीं ला सकते। तुमने सुना नहीं? ममता घर वापस नहीं आएगी। बहुत हो गया अक्षय, लेकिन अब वक्त आ गया। तुम्हें तय करना ही होगा, या ममता घर आएगी या मैं। शट अप! तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। धमकी नहीं दे रही हूं, धमकी नहीं। अगर ममता घर नहीं आएगी ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं आई तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। सोच लो अक्षय, मैं या फिर ये ममता। अक्षय, तुम कहाँ चले गए थे तुम? और तनिषा कहाँ है? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। ममता? ममता ममता ममता, समझ में नहीं आ रहा उस अक्षय की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर उस काम वाली ममता को चुनने की। अरे ममता, तू आ गई। कहाँ चली गई थी तू? दादी माँ, मैंने आपसे क्या कहा था? ममता को घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। सो तो है, पर ममता ये बता, उस दिन मुझे देखकर तू भाग क्यों गई थी? गलती हो गई दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर हम तुम पर कैसे यकीन कर ले ममता? चलो एक बार जाने के लिए मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन बिना इजाजत आधी रात को चोरों की तरह घर में आना, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माँ, अब कृष की खातिर ममता को माफ कर दीजिए। वो सिर्फ हमारे कृष के लिए घर वापस आई है ना ममता? जी। ममता वापस तो आ गई, लेकिन अब मैं देखती हूँ वो वहां कितने दिन टिक पाती है। फुलवारी, ममता का सामान उसके कमरे में रख दे। जी दादी। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, बाद में ढेर सारे काम करने हैं तुझे। जी दादी माँ। थैंक यू बेटा, ममता को घर वापस लाने के लिए। हाँ मॉम, जो लोग ममता को घर वापस लाने के लिए अक्षय को थैंक्स कह रहे हैं, कुछ दिनों में वो ही लोग अक्षय को कोसेंगे। मैं अक्षय और ममता के बीच में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दूंगी कि लोगों को लगेगा उनके बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है, और परिवार वाले ममता को उठाकर बाहर फेंक देंगे, और मुझे मिलेगी जिंदगी भर के लिए उनकी सिंपैथी। फिश बेटा, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, आप शरारत बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? कृष, मेरा कृष। ममता दीदी क्या कर रही हैं आप? अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, छोड़िए इसे। कोई मुसीबत नहीं होगी नंदा, क्योंकि इस बार मैं चोरी छुपे नहीं आई हूँ। अक्षय जी मुझे खुद यहाँ पर लेकर आए, है ना? सच? इसका मतलब आप इस घर में वापस आ गई? अब हम साथ साथ मिलके रहेंगे। ओह,
ममता दीदी, आपने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने नहीं नंदा, भगवान ने। वो जो कुछ भी हो, मेरे लिए तो बड़ी बात ये है कि मेरी दीदी इस घर में वापस आ गई है। अब आप इसका ख्याल रखिए, मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ, ठीक है? सुना तूने? अब हम माँ बेटे एक साथ रहेंगे और अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। सुना ना तूने? शरारती है तू। अब क्यों आई हो तनिषा? क्या अब भी कुछ कहना या करना बाकी रह गया है क्या? आई एम सॉरी अक्षय। ममता के लिए तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने हमेशा गलत नजरिए से देखा, लेकिन उसमें गलती मेरी नहीं थी। वो तो एक पत्नी की इनसिक्योरिटी थी। लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे कृष के लिए किया। अगर ममता की वजह से मेरा बेटा कृष और मेरा परिवार खुश होता है तो उसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? आफ्टर ऑल मैं भी तो मेरे परिवार की खुशी चाहती हूँ। अक्षय प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं ममता से भी माफी मांगने को तैयार हूं। प्लीज ममता, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा था। मैं ये देख नहीं पा रही थी कि मैं काम में इतनी बिजी हूँ कि कृष का ध्यान भी नहीं रख सकती। लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि कृष तुम्हारे साथ कितना खुश है, सुरक्षित है। ममता, मैं कृष के मामले में तुम्हारे अलावा और किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती। आप सच कह रही हैं? सच। देखो, जो भी कहा सुनी हुई उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच ममता, अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम्हें तकलीफ मिलेगी तो घर के बाकी लोगों से। अक्षय, कृष के खाने का टाइम हो गया है, तुम उसे खिलाना पसंद करोगे? कृष, पापा के हाथों से खाओगे? 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 गुड बॉय। ठीक है, मैं अभी खाना भिजवाती हूँ। ममता, कृष रो रहा है, उसे खाना दे दो। लेकिन ये तो कृष के खाने का वक्त है ही नहीं। जरूर कोई और बात होगी। ममता, अगर तुम्हें खाना नहीं लेके जाना है तो मैं ले जाती हूँ, पर मुझे यकीन है उसे भूख ही लगी है।
ठीक है, मैं अभी उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। मम्मी जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। कृष के पास ममता है ना? होनी तो चाहिए, मुझे नहीं पता। मतलब? कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ नहीं किया बेटा, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है बता? कुछ नहीं मम्मी जी, ममता है ना, सब कुछ संभालेगी। रुको। तनिषा, तुमने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन मैं समझ गई हूं जरूर कुछ हुआ है। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। और एक बार ओके चलो अब करो। अब मुंह खोलो। अरे वाह वाह, एक चक्कर ले। अरे गुड गुड बॉय। और एक बार अब चलो, चलो। जो फिर से खाएगा। मुंह खोलो। तो ये बात तनिषा को पसंद नहीं आई। ओले मुंह खोलो। आगर गुड। तो कृष्ण खाना खा रहा है। दो ममता, मुझे दो, मैं खिलाऊंगी उसे। मेरे हाथ से खाएगा ना बेटा? अरे पानी नहीं है। जा ममता, जाकर पानी लेकर आ। और सुन, पानी पहले गरम कर, फिर ठंडा कर, और फिर लेकर आ। जी, जा। मेरे हाथ से खाएगा बेटा? माँ, मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया कि बच्चे को भूख लगी है, उसके पेट में दर्द है। ये सारी बातें माँ कैसे जान जाती है? इसे औरतों का सिक्स सेंस कहते हैं। ये हम औरतें जानती हैं, तुम नहीं समझोगे। मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम तनिषा को निग्लेक्ट कर रहे हो। ये तनिषा ने आपसे कहा? नहीं बेटा, मैंने कहा ना तुमसे, मेरा सिक्स सेंस। एक बात कहूं, कृष के लिए हम कितने ही केयर टेकर्स क्यों न रखते, माँ आखिर माँ होती है। मेरे हिसाब से तुम्हें तनिषा और कृष दोनों को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। समझ गए ना बेटा? अरे बेटा, जरा सलाद पास करना। हाँ जी। कि डाइट का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। मम्मी जी, मैं एक बात तो आपसे पूछना ही भूल गई। अब ममता आ गई है तो नंदा क्या करेगी? हाँ, कृष के लिए दो दो नानी रखना तो मुमकिन नहीं। डैड, मुझे लगता है हमें नंदा के लिए एक नई नौकरी का इंतजाम करना होगा। नॉट अ बैड आइडिया अक्षय। वैसे मेरे एक दोस्त है मिस्टर देसाई, उनके यहाँ एक छोटा बच्चा है, क्यों ना हम नंदा को वहां नैनी रखते हैं। मैं अभी उनसे फोन पे बात करता हूं। एक मिनट डैडी जी, मुझे अभी याद आया, मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। तनिषा, तुम्हारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट ऑलरेडी है, तुम्हें नंदा की क्या जरूरत है? अक्षय, तनिषा ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा ना। तो ठीक है, मैं नंदा का ऑफिस क्वार्टर में रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। नहीं डैडी जी, नंदा यहीं रहेगी, और फ्री टाइम में मैं उसे कुछ ना कुछ सिखाती भी रहूंगी, ठीक है ना? तनिषा
ऐसे क्यों पेश आ रही है? इसमें कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? मिस्टर अक्षय, मिस्टर गुप्ता, कहाँ खो गए आप? आई एम सॉरी, प्लीज आइए। वो क्या है, आजकल काम का इतना लोड बढ़ चुका है कि एक्सट्रीम सॉरी। इट्स ओके। बेसिकली मैं आपके लिए एक प्रॉफिटेबल प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये ख्याल तो मेरे माइंड में काफी महीनों से था, लेकिन पिछले महीने जो मैंने एनुअल कॉर्पोरेट सेमिनार अटेंड किया, तो मुझे लगा कि वहां जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जा रहा था, अगर हम उसे फॉलो करें, then it'll be a profitable deal. Of course, yes. अरे आप बैठिए ना। वैसे आप भी उस सेमिनार में गए थे? हाँ, मैं भी, मतलब? मेरी वाइफ तनीषा, उसने भी वो सेमिनार अटेंड किया है। मैं जानता हूँ, लोनावला में 5 दिन का सेमिनार था, होटल ताज में। जी, लेकिन सेमिनार 3 दिन का था, और जहां तक मुझे याद आता है, तनीषा जी वहां नहीं थी। देखिए, वहाँ इतने सारे लोग थे, हो सकता है आपकी मुलाकात ना हुई हो। नहीं, वहां तो मुश्किल से 50 लोग थे, और जिसमें से 9 या 10 औरतें थी। आई एम 100% श्योर तनीषा जी वहां नहीं थी। ऐसा कैसे? I mean, क्योंकि सेमिनार वालों ने हर एक बिजनेस वुमेन को ऑनर किया था। डैडी जी, लेकिन मैं तो नहीं चल सकती। मुझे सेमिनार अटेंड करना है। क्या करूँ अक्षय? ऑर्गेनाइजर्स ने इतना फोर्स किया कि मैंने हाँ कह दिया। अगर तनीषा वहाँ सेमिनार में नहीं गई थी, तो फिर वो 5 दिन और 4 रातें कहाँ थी? क्या श्योर? आप प्रपोजल भेज दीजिए, ठीक है? मेरे पास भी एक प्रपोजल है तनीषा। सोच रहा हूँ ऑफिस के पूरे स्टाफ के साथ एक आउटिंग हो जाए लोनावला में। हाउ अबाउट होटल ताज? दैट्स कूल। अच्छा, वैसे उस होटल की सर्विस कैसी है? उनकी फैसिलिटीज, एमिनिटीज, वर दे गुड? मुझे क्या पता अक्षय। कमाल है तनीषा, तुम वहाँ 5 दिन के लिए गई थी, सेमिनार के लिए, भूल गई तुम? कोयना कपूर, वैसे भी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है, तो मैं कोई पुरानी बोझ के साथ नहीं रहना चाहती। Cheers. ये जो 2-4 दिन हमने साथ में गुजारे, दैट वाज अ ग्रेट फन। तो कंपनी के लिए अच्छी है। या ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे। कितनी सारी न्यू स्ट्रैटेजी सीखी थी मैंने। तुम वहाँ मिस्टर गुप्ता से मिली थी? मिस्टर गुप्ता? या ऑफ कोर्स, मिस्टर गुप्ता, उन्हें दूर से देखा था मैंने। मैं उन्हें मिलना भी चाहती थी, लेकिन इतने सारे लोगों में सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता ना। मिस्टर गुप्ता भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वहाँ पर कोई स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई थी। तुम ये बात डैड को जाकर क्यों नहीं बताती? इनफैक्ट इस वक्त डैड और मिस्टर गुप्ता दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Why don't you join them?